ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा अगर इनकी सरकार। तो बोले थे कि 15 लाख रुपया खाता में आ जाएगा, वो आ गया। खाली तो बोले मोदी थे जी 15 लाख खाता में आ आते जाएगा। हैं, छोटा छोटा विकास करने से क्या होगा। हाँ, यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए। हाँ, 1775 एकड़ में डोभी में फैक्ट्री। हाँ लग जाए तब ये जनता आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सड़क बना माने उसका अरे इनको नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो गोइठा का चश्मा लगा ले। नहीं तो आपने लगाया है। इनको भी कह रहे हैं चाचा को गोइठा का चश्मा लगाइए। टेक्सटाइल कंपनी लग रहा है, नहीं दिख रहा था। अब इनको जब चुनाव आ गया तो दिख रहा है कि फैक्ट्री लग रहा है। 35 साल कहाँ थे? अब गया का बात करिए, गया का क्या विकास किए? आप मंत्रिमंडल में रहे, क्या नाम है आप? शशि रंजन कुमार सिन्हा। अच्छा बताइए सिन्हा साहब, मोहन श्रीवास्तव भी इस वक्त चुनाव में है, बटेगा कि नहीं बटेगा? का नहीं बटेगा तो कटेगा, रहेगा तो सेफ रहेगा, बटेगा तो कटेगा, एक रहेगा सेफ रहेगा। सही कह रहे हैं। देखिए, बात चुनाव गया की है, गया विधानसभा के विकास की बात होनी चाहिए। यहाँ कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं आएगा विकास करने, लोकल क्षेत्र का नेता होगा। और नेता हमें आम आदमी के बीच का चाहिए, करोड़पति नहीं चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आम आदमी के बीच का चाहिए। 18 साल वाला चाहिए ना चाहिए इनको 20 साल वाला, इनको कोई नया चाहिए। कितनी मुश्किल है आपकी राय? देखिए, जो अभी सत्ता में है सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसको सुशासन की सरकार इन लोग बोलते हैं, इनके शासनकाल में कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो ये दिखाएंगे सुरेंद्र यादव, ये दिखाएंगे लालू यादव। तो हमारे बड़े भाई केवल ये लालू फोबिया दिखा के राज करना चाहते हैं, विकास गौन कर देते हैं। जबकि गया जी में विकास की बात होनी चाहिए। 35 साल से हमारे बड़े भाई प्रेम जी यहाँ विधायक हैं और गया जी का विकास नहीं हुआ। यहाँ रोजगार नहीं है, ये जाम की समस्या से निजात नहीं दिला सके। और अब कहते हैं कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो जो श्री बाबू ने फैक्ट्री लगाया उसको तो ये लोग बेच डाले, और आज ये कहते हैं कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो जब चुनाव आता है तो ये एक घोषणा, लुभावना घोषणा करते हैं। कभी कहते हैं कि 15 लाख जाएगा, वो फेल हो गया। मोदी जी कहकर गए हैं बीजेपी और राजद बस गाली गलौज करने वाली पार्टी बनकर रह गई है, कांग्रेस और राजद। नहीं, कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाना जाता है सभ्यता के लिए। कांग्रेस ने सबको सभ्यता सिखाया। बीजेपी नहीं कुछ होता है तो इनका नारा होता है मोदी मोदी मोदी, और उसके बाद करते हैं नहीं करना है कुछ काम, केवल बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलना नहीं चाहिए? बोलना चाहिए, जय श्री राम बोलने में कोई ये गुरेज नहीं है। लेकिन ये लोग विकास को नहीं करते हैं, विकास नहीं करते। विकास मोदी जी कहकर गए हैं आज, रुक जाइए, मोदी जी कहकर गए हैं आज कि जो जय श्री राम से बैर रखते हैं, जो राम जी से बैर रखते हैं, उन्हें जनता नहीं चुनेगी। सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल कह रहे हैं। जो देश के नहीं हो सकता वो किसका होगा? किसका होगा? एक मिनट, नहीं राम जी का। मैं एक आपको फोटो दिखला रहा हूँ। एक वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, अम्बेडकर नगर मार्केट है, उसके पीछे है। इनका कांग्रेस प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड पे इनका क्या स्टैंड है? क्या सरिया कानून लागू करना चाहते हैं? यहाँ आरजेडी दोनों, आरजेडी और कांग्रेस दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं फोटो दिखला रहा हूँ, सुनिए। ये टेकारी राज की संपत्ति है, और देखिए 1913 में वक्फ बोर्ड आता है। सुनिए ना अंग्रेज, सुनिए ना। और उसके बाद ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए कि ये अगथू वक्त की संपत्ति हो गई। अरे भैया, ये टेकारी राज की संपत्ति 1913 में आपका ही है, तो आपकी सारी संपत्ति कैसे हो गई? लाल कोठी टेकारी राज की है, ये वो जो व्हाइट बिल्डिंग है वो टेकारी राज की है, इनको दी हुई है सौगात में। आप पूछिएगा कि क्यों सौगात? ये क्या स्टैंड है? पहले आरजेडी वाले से पूछ ले, क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में आपका मेरे तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और महागठबंधन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अब रह गई बात विकास की बात। नहीं, उन्होंने वक्फ पर सवाल पूछा, वो पूछ कर गए कि स्टैंड बता दीजिए क्या है। मैं बता देता हूँ। वक्फ कानून जो है, क्योंकि ये देश सभी का देश है, यहाँ न हिंदू का देश है न मुस्लिम का देश है, सभी लोगों का देश है। देश की आज़ादी में सभी समुदाय के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। और ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि 1913 1856, तो ये न्यायालय में जाए ना भाई, न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? बताइए, आप न्यायालय को और संविधान को मानते हैं? हम लोग जो है महागठबंधन जो है, महागठबंधन ही संविधान को मानते हैं। अरे अगर नहीं मानते
तो न्यायालय में भाई संसद ने जो कानून पास किया, जो कानून सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर सुनवाई कर रहा है, आपके नेता कहते हैं हम उसे फाड़ देंगे अगर आएगा तो। ऐसे कैसे संविधान का, कैसे आप संविधान का किया है, न्यायालय पास नहीं मैंने किया कहा अधीन है, पूरा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, संसद से कानून बना है, उसे फाड़ने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। देश कानून संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। संसद ने बनाया है ना कानून। संसद बनाया, कब बनाया? संसद में तो बना था, देश में क्यों ही लोग रद्द किया? जो पहले से कानून बना होता अमेंडमेंट क्यों किया ये?